रात का आखिरी स्टेशन। विक्रम एक रात शहर से दूर अपनी ट्रेन यात्रा पर निकला। ये एक छोटा सा लोकल स्टेशन था जहां ट्रेनें रात को भी रुका करती थीं। उसे कहीं जाना नहीं था, बस यूं ही चलती ट्रेन में सवार हो गया था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, विक्रम ने खिड़की से देखा। स्टेशन पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें विक्रम की ओर टिकी हुई थीं। विक्रम को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। ट्रेन जब स्टेशन से रवाना हुई, उसने सोचा कि शायद उसने गलती से कुछ गलत देख लिया होगा। लेकिन अगले स्टेशन पर पहुंचने पर वह वही बूढ़ा आदमी फिर से सामने खड़ा दिखा। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। ये कैसे मुमकिन था कि वो आदमी हर स्टेशन पर पहुंच जाता? विक्रम ने मन में सोचा कि शायद ये कोई संयोग है। जैसे ही अगला स्टेशन आया, इस बार विक्रम ने खिड़की के बाहर झांका ही नहीं, मगर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया हो। उसने हिम्मत करके धीरे से आंखें खोलीं, तो देखा कि वही बूढ़ा आदमी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। विक्रम ने हकलाते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी बस धीमे से हंसा और बोला, इस ट्रेन में आने का फैसला खुद तुम्हारा था। अब जो होगा वो भी तुम्हारा ही फैसला होगा। विक्रम कांपते हुए अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और ट्रेन के दरवाजे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने पाया कि ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में थी। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। घबराहट में उसने ट्रेन के गार्ड से मदद मांगने का सोचा। जब वह गार्ड के डिब्बे में पहुंचा, तो वह भी खाली था। हर स्टेशन पर वही बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट होता गया। विक्रम ने अचानक से चीखते हुए पूछा, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारा सामना। खुद से। अगली सुबह ट्रेन के सफाई कर्मचारियों को एक खाली सीट पर एक नोट मिला, जिसमें लिखा था, यात्रा तो खत्म हो गई पर सवाल बाकी हैं। शिक्षा। जिंदगी के कई रहस्य हमारे अपने ही मन में होते हैं। उनसे भागने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए।